मिस्टर जी वो रागिनी, मुझे किशमिश से एलर्जी है, ये तुम्हें नहीं पता था? नहीं, वो हम गलती से डाल दिए थे, हमारे ना दिमाग से ही निकल गया था इसलिए हम। मतलब तुम्हें पता था लेकिन तुम आज गलती से भूल गई। हाँ ठीक है, इट्स ओके, गलती हो जाती है, उसमें इस बात को इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं। इट्स ओके। मिस्टर जी ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? हमें नहीं मालूम था कि आपको किसमिस से इतना परेशानी होता है। इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं था। इट्स ओके, गलती हो जाती है। वैसे भी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। कल सुबह मुझे रमेश से मिलने जाना है। ये जो भी नोटिस आया उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। गुड नाइट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रागिनी जी, हम आपसे ना हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि अगर आप हमारे बेटा जी के बारे में कुछ नहीं ना जानती हैं तो उसकी इस अनपढ़ माँ से एक बार पूछ लीजिए। कहे कि हमारा बेटा पहले से बहुत कुछ झेल रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि वो और तकलीफ में पड़े, समझी? आज जो कुछ हुआ उसकी वजह से शायद विशु जी बहुत मायूस हो गए हैं। हम उनसे कल बात करते हैं। देखते हैं ये सोई कि नहीं। विशु जी आप जगे हुए हैं ना? विशु जी? हाँ सृष्टि जी। आप प्लीज बाहर आ सकते हैं, आपसे बात करनी थी। क्या हुआ विशु जी? आप इतने परेशान क्यों हैं? आपने हमें बताया भी नहीं। आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें सारी बातें बताएंगे। हम फ्रेंड्स हैं ना? सृष्टि जी, हम ना रागिनी भाभी को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। हमें ना उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। भाभी अनुराग भैया का ख्याल रखने का कितना कोशिश करती है, पर हर बार माँ उनका मनोबल तोड़ देती है। सृष्टि जी, जब आप यहाँ से चली गई थी ना तो भाभी ने है ना हमरा खूब साथ दिया, हमारी मदद की आपको घर वापस लाने के लिए, पर आज उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम सब कुछ बोल सकते हैं लेकिन आपको कभी नहीं। लेकिन जब आपने ये बात कह ही दी है तो हम कल सुबह सुबह उठ के सबसे पहले भगवान जी से प्रे करेंगे कि ऐसा कभी भी ना हो और अनुराग जी की याददाश्त भी आ जाए जल्दी वापस। और आपको मालूम है उसके बाद हम क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? हम दोनों मिलकर एक डायरी लिखेंगे और उसमें खूब सारी फोटोग्राफ्स डालेंगे। और अगर कभी भी हमारी याददाश्त चली गई तो उस डायरी को देखकर वापस आ जाएगी। सो सिंपल। अरे वाह सृष्टि जी, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। हम तो सोचे ही नहीं थे इस आइडिया के बारे में। अब आप कुछ और सोचिए, आराम से अपने टेंट में सो जाइए। आइए। गुड नाइट सृष्टि जी। अरे तुम, जब हम फोन नहीं उठा रहे तो काहे बार बार फोन खड़का रहे हो हमें? हाँ, समझे में नहीं आता, फोन नहीं उठाते हैं तो।
अरे हमारे मिस्टर जी बड़े शकालू हो गए हैं, उस जरा सा भी खबर लग जाएगा ना उनको तो कबड्डी का खो खो नहीं होते, वो बना देंगे तुमको। अच्छा ये सब छोड़ो, काम का बात बताओ हमें। ये जो रमेश है, ये वही आदमी है क्या जिसके आदमियों को हमने डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया था? दीदी जी, वो हमको फोन पे कह रहा था कि ये वही रमेश है जिसको बीडीओ ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था और जिसको वापस जाके आपने ले लिया था। ससुर हम ना हमेशा मुसीबत में फंस जाते हैं। अच्छा सुनो, अब ये जो रमेश है ना, इसका पूरा खबर दो हमें। हमें इसकी खबर लेना ना बहुत जरूरी हो गया है। कहाँ जाता है, किसके साथ बैठता है, कब उठता है और कौन सा नेता है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सारा खबर ना हमें जल्दी से जल्दी लाके दो, ठीक है? और एक बात और, तुम हमें फोन मत करना, हम खुद मौका देके तुम्हें फोन करेंगे, समझे? चलो ठीक है, रखते हैं हम। सृष्टि जी, हम आपके साथ चल रहे हैं। नहीं विशु जी, आप हमारे साथ नहीं चल सकते, और वैसे भी हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम बस जाएंगे, बात करेंगे और वापस आ जाएंगे। पर सृष्टि जी, हमें आपका अकेला जाना है ना, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ये रमेश किस तरह का इंसान है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ऐसे में विशु जी को उसके सामने लेके जाना इज नॉट अ गुड आइडिया। विशु जी, अपना हाथ दीजिए। हम पार्टनर्स हैं ना, तो पार्टनर्स अपना काम बांटकर करते हैं, हमें भी अपना काम बांटना होगा। इसलिए आज हम बाहर का काम संभालेंगे और आप घर का काम देखेंगे। घर का क्या काम है? विशु जी, आपने कल कहा था ना कि अनुराग जी और रागिनी थोड़े परेशान हैं और आप उनका साथ देना चाहते हैं, तो आज का पूरा दिन आप उनके साथ स्पेंड कीजिए, उनको खुश करने के लिए कुछ काम कीजिए। ठीक है, हम घर पर रहकर है ना अनुराग भैया और भाभी का ख्याल रख लेंगे, लेकिन आपको भी है ना हमारा एक काम करना होगा। कौन सा काम? सृष्टि जी, हम सोच रहे थे कि जब आप उस रमेश से बात करने जाएंगे ना, तब हम चुपके से सारी बातें रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन अब आप अकेले जा रही हैं तो ये काम है ना आपको करना होगा। पर ये है क्या और आपको कहाँ से मिला? सृष्टि जी, काकी थी ना, वो अपना पुराना मोबाइल यहीं छोड़ गई थी, तो उसका कैमरा हम निकाल के ये बना लिए थे। सृष्टि जी देखिए, ये दोनों तार जब एक साथ जुड़ जाती है ना तो ये चालू हो जाता है। इसे आप बैग में कहीं भी छिपा सकती हैं। सृष्टि जी, आप है ना उस रमेश से बात करते हुए सारी बातें रिकॉर्ड कर लेंगे ना, तो जाके कोर्ट में सुना दीजिएगा, और देखिए फिर है ना हम ही केस जीतेंगे। अब लाइए अपना बैग दीजिए, हम इसे लगा देते हैं। लाइए लाइए लाइए। अरे विशु जी, हमारी फोन पर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात हुई थी, उसी के डिस्कशन के लिए आए हैं। अरे सृष्टि जी, बातें तो होती रहेंगी। आप हमारे गरीब खाने में पहली बार आई, हमको भी सेवा का मौका दीजिए। का लेंगी? ठंडा, गरम? अरे सृष्टि जी, बताया नहीं आपने, का लेंगी आप? बे तू का खड़े खड़े, सुंदर है तो निहारता रहेगा, चले क्या? जी मालिक। जी नहीं शुक्रिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस ये नोटिस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। बड़ी जल्दी में मालूम होती है सृष्टि जी। नोटिस की भी बात कर लेंगे, यहाँ कौन सा ट्रेन छूटा जा रहा है? अच्छा, हमने सुना है कि वकालत का बहुत शौक है आपको। जी हाँ, हम प्रोफेशनल लॉयर हैं। अब काम की बात कर लें। अरे सृष्टि मैडम जी, यही बात तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, तो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, स्मार्ट हैं। आप काहे इस ठेकेदारी के झंझट में पड़ रही? ये तो हम जैसे सरफिरे लोगों का काम है। वैसे हम भी ग्रेजुएट किए हैं। हम जो है ना ऑलराउंड किस्म के आदमी हैं। ऑलराउंड तो समझते हैं ना आप। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।